हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 की जो आपकी परीक्षा हुई थी 7 अगस्त 2021 को, उसके बारे में। फ़िलहाल 7 अगस्त, 8 अगस्त, 7 और 8 अगस्त इन 2 दिनों में यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षा हुई थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग केवल जो 7 अगस्त को पहली पाली में परीक्षा हुई थी उसका डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल कि यूपी टीजीटी 2021, क्या टीजीटी 2021 की परीक्षा निरस्त होगी? क्या है कोर्ट अपडेट? यहाँ होना चाहिए था ये क्वेश्चन मार्क कि कोर्ट अपडेट क्या है। जैसा कि आपको पता है, कल लखनऊ कोर्ट में जो उसकी सुनवाई हुई थी उसके बारे में कि उस सुनवाई में क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट ने जो उसका जो ऑर्डर था वो डिक्लेयर कर दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। जैसा कि पता है आपको, अंबेडकर नगर में जिसकी अनियमितता पाई गई थी उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो लखनऊ का जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें क्या आया है, क्योंकि बहुत सी अफवाह फैली हुई है कि जो परीक्षा है आपकी ये कैंसिल होगी। तो कैंसिल का तो कोई सवाल ही नहीं होता। देखिए, जैसे परीक्षा आपकी मॉर्निंग में जो पहली पाली में परीक्षा हुई थी, मॉर्निंग मतलब 7 अगस्त के लिए मॉर्निंग और इवनिंग 2 पाली में परीक्षा हुई थी। तो जो इंग्लिश की परीक्षा हुई थी वो तो हुई थी सेकेंड पाली में, तो उसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कुछ के अगर माइंड में आता हो कि परीक्षा कैंसिल होगी नहीं होगी, चलो होती भी है, सपोज दैट होगी तो नहीं, परीक्षा कैंसिल होती भी है तो इंग्लिश का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। फिलहाल सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है फर्स्ट पाली से, 7 तारीख की फर्स्ट पाली से। और फिलहाल अभी तो जो मामला चल रहा है वो चल रहा है अंबेडकर नगर का, कि अंबेडकर नगर की जो 600 कुछ अभ्यर्थी हैं कि उनकी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं उसका कोर्ट अपडेट कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है, वो दिखाता हूं आपको। ये देखिए आप कोर्ट अपडेट, ठीक, पूरा हिंदी में है ये। कोर्ट अपडेट क्या है कि इलाहाबाद में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा है ये। कोर्ट नंबर 18, केस सर्विस सिंगल 2021 नंबर क्या है, कोर्ट मतलब सिंगल नंबर 18,949 उसकी सुनवाई का कह सकते हैं नंबर है। याचिकाकर्ता कौन है? अनिल कुमार सिंह जी हैं और अन्य हैं। और प्रतिवादी यूपी के माध्यमिक सेपी मतलब सचिव माध्यमिक शिक्षा, वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा और अन्य। याचिकाकर्ता के वकील विवेक त्रिपाठी। फिलहाल ये छोड़िए, आप नीचे देखिए क्या है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ऋषभ त्रिपाठी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए नोटिस की सेवा के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेन पॉइंट ये देखें आप, जो कि मैटर है अंबेडकर नगर का। तो अंबेडकर नगर स्थित परीक्षा केंद्र में भरने के लिए सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में टीजीटी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति जिले में गड़बड़ी की सूचना मिली है। कहाँ? अंबेडकर नगर में। डॉक्टर और क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच को ठीक करने के लिए स्थायी कदम या जांच को ठीक करने के लिए स्थापित किया गया है। जिम्मेदारी डॉक्टर उदयवीर सिंह विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ये भी सुनने में आया कि वहाँ के जो डीआईएस हैं उनके लिए निलंबित कर दिया गया है। आज क्या है, नंबर 4 पर देखें आप। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया है। अंबेडकर नगर में परीक्षा आयोजित करने में जो गलत किया गया है उसे ठीक करने के लिए लिया गया है। नंबर 5, ऋषभ जो त्रिपाठी हैं, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आज से 2 सप्ताह, या मेन चीज़ आप ये देखें ठीक से क्या है ये कि आज से, आज मतलब जो कल आपकी डेट थी उसकी बात है ये, आज तो है 31, तो 31 अगस्त का ये ऑर्डर है। क्या है कि आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर उस केंद्र में पुनः परीक्षा जैसे सुधारात्मक कदम उठाए जाने के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा और दिया गया। 2 सप्ताह का समय मांगा और दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष सूचीकरण की अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
मतलब जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। डेट क्या लगी है? 24 तारीख। देखें आप, जो 24 तारीख वो 14/9/2021 को उनके लिए उपस्थित होना होगा। तो इस ऑर्डर को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि परीक्षा कैंसिल होगी। हाँ, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि अगर मान लीजिए परीक्षा होती भी है तो जो अंबेडकर नगर में है इसकी, लेकिन ना तो ऐसा कुछ कहा गया है, मतलब फ़िलहाल ये कहीं नहीं कहा गया कि आपकी परीक्षा निरस्त होगी। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जो दोपहर की पाली में हुई है परीक्षा और जो हुई है 8 तारीख में, वो तो बेफिक्र रहें, उनका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। फ़िलहाल बात है जो 7 तारीख को आपकी परीक्षा हुई है फर्स्ट मीटिंग में, उसकी बात चल रही है। और सेकंड मीटिंग में जो परीक्षा हुई है उससे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ना ही कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है या पीजीटी का तो बात नहीं चल रही है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम है आपका, इसकी एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है इसको स्टे लगा दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। हाँ, बल्कि इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हो सकता है आपका रिज़ल्ट और जल्दी आ जाए। अब और जल्दी आ सकता है, हो सकता है कि 14 तारीख तक आपका टीजीटी का भी रिज़ल्ट आ जाए। फ़िलहाल इस बात से आप बेफिक्र रहें कि परीक्षा निरस्त होगी, ना तो परीक्षा निरस्त होगी और ना ही परीक्षा दोबारा होगी। आप इसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि 69,000 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितनी भयंकर घोटालेबाजी हुई थी। फिर उसमें लोग कोर्ट पहुंच गए थे, परीक्षा कैंसिल हो, बहुत घोटाला हुआ है। और लगा भी था हाँ बहुत घोटाला हुआ है, लेकिन परीक्षा कुछ कैंसिल नहीं हुई क्योंकि सरकार और कोर्ट सब चाहते थे कि उसकी वो भर्ती हो, तो भर्ती होकर रही वो। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो LT ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें भी बहुत अनियमितताएं पाई गई थी। ये भी सुना गया था कि हाँ उसका जो पेपर है लीक हो गया है और बहुत मतलब लोग कोर्ट में पहुँच गए थे। एक समय के लिए ऐसा लगा था कि परीक्षा निरस्त हो जाएगी LT ग्रेड की, लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट आ गया और लोग आज ज्वाइन किए हुए हैं। इसलिए इस बात को आप अपने दिल से वहम निकाल दें कि परीक्षा निरस्त होगी। परीक्षा हो चुकी है और आपका रिजल्ट भी शीघ्र से शीघ्र आने वाला है। हो सकता है जो इसकी अगली सुनवाई की डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट भी आ जाए, तो डोंट वरी, इसका रिजल्ट आएगा और आप सब लोग अपने रिजल्ट का वेट करें। शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिसका रिजल्ट बाई चांस अच्छा नहीं आता है, डोंट वरी, वो टेंशन ना लें। शीघ्र ही आपकी LT की वैकेंसी आने वाली हैं और शीघ्र TGT और PGT की कितनी 27,000, आज तक इतनी वैकेंसी आई नहीं है, ये वैकेंसी आने वाली हैं। जूनियर की वैकेंसी वो चल रही हैं, GIC की वो चल रही हैं। आप भी परेशान हो जाएंगे तैयारी किस किस की करें, इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।